हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल KJB साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं आप और पक्का अच्छे मार्क्स बोर्ड में ला रहे हैं। पक्का ला रहे हैं? कौन कौन ला रहा है? जल्दी से हाथ उठाइए। सब ला रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चा लोगों, अभी हम आपके लिए लाए हैं बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत अच्छा वेटेज है और बड़ी अच्छी तरह से हम इसको बड़ी जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर का नाम सबको देख रहा होगा, दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स। तो आइए बच्चे लोगों शुरू करते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स एक अच्छा चैप्टर है, ढंग से सीखेंगे सारी कंसेप्ट्स को। तो बच्चे लोगों, सबसे पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रिपरेशन आप सभी को पता होनी चाहिए। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाते हैं। पक्का सुक्रोज का फॉर्मूला सबको पता होगा, दैट इज C12H22O11। और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है एसिड की प्रेजेंस में तो आपका बन जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्लियर बच्चा लोगों, याद रखना ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर एक नंबर का MCQ आ सकता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनके फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट। चलिए, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन। हम बच्चा लोगों स्टार्च से भी या सेलुलोस के भी हाइड्रोलिसिस से क्या पैदा कर सकते हैं, ग्लूकोज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अच्छा था, एक नंबर का कभी कभी पूछ लेता है। तो आइए कुछ क्लासिफिकेशंस आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। और पहला क्लासिफिकेशन है आपका मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स सबको पता होगा, वो सैकेराइड्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि और ज़्यादा हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते। एग्जाम्पल जरूर पूछ सकता है, छांटने को आ सकता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। क्लियर? डाइसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स या वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके की दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स बन जाते हैं हाइड्रोलिसिस होने पर। और एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। सुक्रोज के पूछेगा दो, बताइए जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होते हैं। पक्का आएगा पेपर में, 100% लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, तो पेपर में आएगा। कौन कौन से होते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। पक्का। और माल्टोज में कौन सा होता है बच्चा लोगों? माल्टोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। और लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, देखिए जल्दी से सबको समझ में आ गया होगा। पॉलीसैकेराइड्स इसी में आते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स उसी कैटेगरी में होते हैं जो कि 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स पैदा करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स बच्चा लोगों वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स पैदा करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे स्टार्च है, और स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चा लोगों, एक अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। और याद रखिए, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? पक्का? चलिए बच्चा लोगों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, 15 to 20% ऑफ स्टार्च बनाता है, अनब्रांच्ड चेन होती हैं यानी लीनियर होता है। और C1 और C4 पे क्या मिलती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? अमाइलोपेक्टिन जो है, जो कि स्टार्च के कंपोनेंट्स हैं, वाटर इंसॉल्युबल है, 80 to 85% स्टार्च है। ब्रांच चेन पॉलीमर, ये डिफरेंस हो गया। अमाइलोज, ये सारा डिफरेंस चल रहा है अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में। और C1 और C4 एंड C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। क्लियर? पक्का? बच्चा लोगों, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, पक्का आ रहा है कल की, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। तो स्टार्च के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा कि पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और दिस इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, पक्का ले लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 100% लिख दे रहा हूं। ओके, ज्वाइंट बाय C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन, क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं होता है सेलुलेज एंजाइम। और याद रखिए, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, उसी से बनी होती है सेलुलोज। देखिए पूरा टॉपिक कितनी जल्दी जल्दी रिवाइज हो रहा है ना। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। याद रखिए ग्लाइकोजन एक नंबर का पूछ सकता है।
अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, मतलब हाइड्रोलिसिस पे क्या पैदा हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज। कहाँ पाया जाता है बच्चा लोगों, लिवर में, मसल्स में और ब्रेन में। अब आता है बच्चा लोगों को क्लासिफिकेशन में एक और, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देती हैं। क्लियर। एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, ए बी और फ्रक्टोज। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी। बच्चा लोगों इनके क्यों होती हैं रिड्यूसिंग, क्योंकि इनके एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स फ्री होते हैं। ओके। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जिनकी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड होते हैं साइक्लिक चेन में, सो कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। एग्जांपल सुक्रोज है, सेलुलोज है, स्टार्च है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट था, आता है। नेक्स्ट आता है बच्चा लोगों एनोमर्स। आपने पढ़ा होगा एनोमर्स, अल्फा और बीटा वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। कहाँ पे डिफरेंस होता है, केवल C1 कार्बन पे। तो द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कन्फिगुरेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट C1 कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। C1 कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं और ऐसे आइसोमर्स को बच्चा लोग अल्फा बीटा फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है। नेक्स्ट आ गया वन मोर, इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्या होती है बच्चा लोगों, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है ना। चलिए मैं ऊपर ले चल रहा हूँ, चल सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है, इधर देखिए यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, इधर ढंग से सीखना। एक मिनट, अरे इधर C12H22O11 हाइड्रोलिसिस कराया तो आपका C6H12O6 और C6H12O6 बन जाता है। बच्चा लोगों ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। कैसी होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो मिक्सचर बनता है वो कैसा होता है, लीवो रोटेटरी। बस यही कहानी है, इसी को याद रखना है। इन्वर्ट शुगर कहते हैं, डेक्स्ट्रो से क्या बन गई, लीवो। तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रुक्टोज। सिंस the lever rotation of fructose is more than the dextro rotation of glucose, the mixture is lever rotatory। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला वैसे लिख सकते हैं। इसलिए जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके रोटेशन में चेंज आ जाता है और वो डेक्स्ट्रो से कैसी हो जाती है, लीवो। और इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर और इस प्रोडक्ट को कहते हैं इन्वर्ट शुगर। द मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का 100% लिख दीजिए। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज, दोनों लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में जो लिंकेज है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1 नंबर का MCQ आ रहा है पक्का। बच्चा लोगों पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, पेप्टाइड लिंकेज दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो लिंकेज है, COOH और किसके बीच में, NH2 ग्रुप के बीच में, दैट इज पेप्टाइड लिंकेज। ले लीजिए 100% बोर्ड का क्वेश्चन है इस साल। इस साल क्या है, हर साल होता है, सबको आ रहा है बच्चा लोगों। तो देखिए मैं एक एग्जांपल दे दूं तो आपका ये क्या दिया हुआ है, दैट इज अमीनो एसिड्स दिया हुआ है। ओके, पक्का समझ में आ रहा है। एक अमीनो एसिड दूसरे डिफरेंट अमीनो एसिड से कंबाइंड हो रहा है और कौन कौन से हैं, ये ग्लाइसिन है, ओके, और दिस इज एलेनाइन है। तो कोई से भी दो ले सकते हैं, कोई से भी दो डिफरेंट है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ से क्या निकलेगा H और यहाँ से क्या निकलेगा OH, H2N CH2 CONH। दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। तो याद रखिए CONH लिंकेज बिटवीन टू अमीनो एसिड्स फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या, पेप्टाइड लिंकेज। याद रखिए यहाँ पे दो अमीनो एसिड लगे हैं इसलिए इसे डाईपेप्टाइड कह सकते हैं। अगर 3 लगे होते तो हम ट्राईपेप्टाइड, और बहुत सारे लगे होते हैं पॉलीपेप्टाइड, 2 से 9 तक लगे होते हैं ओलिगोपेप्टाइड। क्लियर। इसका नाम पड़ गया ग्लाइसिल एलेनाइन क्योंकि यहाँ पे 2 अमीनो एसिड कंबाइंड हुए हैं, ग्लाई और एले। क्लियर। चलिए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। और कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंट रोल आपको सबको पता है, मेजर पोर्शन ऑफ आर फूड। आप राइस खाते हैं, आलू खाते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। याद रखिए ग्लूकोज है वो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन्स। सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वुड एंड क्लॉथ्स आर सेलुलोज, और के वुड और क्लॉथ्स भी सेलुलोज के बने होते हैं। प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल,
पेपर, लैक्वर्स एंड वेरेवरीज। वेरेवरीज जानते होंगे आप, एल्कोहल वाली इंडस्ट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चा लोगों असेंशियल अमीनो एसिड्स। इंपॉर्टेंट डाल देना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, जो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, पूछ सकता है, बलीन और ल्यूसिन। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, और एग्जाम्पल है ग्लाइसिन और एलेनाइन। क्लियर, पक्का। ज्यूटराइन आ गया बच्चा लोगों। इन एक्वस सॉल्यूशन अमीनो एसिड्स एग्जिट एज डाइपोलर आयन नोन एज ज्यूटराइन। ओके, इसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा बताऊंगा। पेप्टाइड लिंकेज फिर दोबारा से पूछ लिया और फिर दोबारा से बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दिया, 2 बार आ गया तो पक्का आ गया पेपर में। पेप्टाइड लिंकेज इन अमाइड formed between COOH group and NH2 group of 2 successive amino acids in peptide chain formed by loss of वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर बच्चे लोग, चलिए अब 1 नंबर का एक क्वेश्चन ले लिए। 3 स्ट्रक्चर आ रही हैं प्रोटीन्स की और तीनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें से प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स दैट इज सेड टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, दैट स्पेसिफिक सीक्वेंस इंडिकेट्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी एंड इम्पोर्टेंट, पक्का आएगा 100%। सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। देखिए कितना आसान तरीके से और कितना इजी तरीके से लिखा है। सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि वो शेप जिसमें एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट कर रही है। याद रखिए 2 तरीके के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है सेकेंडरी, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स में आप सभी को पता है एक राइट हैंडेड स्क्रू की तरह जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या कर जाती हैं, कॉइल्ड हो जाती हैं। ओके, और बॉन्ड सी और एनएच के बीच में अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। याद रखिए दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, चाहे वो अल्फा हेलिक्स पूछे चाहे बीटा प्लीटेड। याद रखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन सा बॉन्ड होता है दोनों में, हाइड्रोजन। बीटा प्लीटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बच्चा लोगों वो एक प्लीट्स की तरह, मतलब कर्टन की तरह, कर्टन की जो प्लेट्स हैं उसकी तरह वो बन जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। क्लियर, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट है टर्सरी स्ट्रक्चर। अभी हमारे पे क्या हुआ था, शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। अब ओवरऑल फोल्डिंग, फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल फोल्डिंग एंड कॉइलिंग ऑफ द कौन सी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज गिव्स टर्सरी स्ट्रक्चर। और 2 तरीके की होती है बच्चा लोगों, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का आ रहा है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइब्रस प्रोटीन धागे जैसी, जैसे आपने कभी सेवई बनाई हो इस तरह से, है ना। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन्स पैरेलल, पैरेलल चल रही है। ओके, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। याद रखिए फाइब्रस प्रोटीन में हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। और कैसी स्ट्रक्चर होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। रटना नहीं है, नाम में पता है। वाटर में क्या होंगी, इनसोल्युबल, क्योंकि 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। एग्जाम्पल्स जरूर याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। केरेटिन हेयर वूल सिल्क में होती है, और मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। पक्का ले लीजिए कल के एग्जाम में 100% आएगा। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं, चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉल अराउंड टू गिव अ स्पेरिकल शेप, मतलब ऐसे 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 ग्लोबुलर प्रोटीन बन जाती है ग्लोब की शेप में। ओके, और वाटर सॉल्युबल होती है। एग्जाम्पल है इंसुलिन और एल्बुमिन। 2 एग्जाम्पल ही आएंगे, 2 ही लिखे हैं मैंने यहाँ पे, क्रेटिन और मायोसिन। पक्का ले लीजिए, इस क्वेश्चन को 100% ले लीजिए बोर्ड एग्जाम में, 100%। क्लियर, चलिए बच्चा लोगों आगे की ओर मूव करते हैं। आगे मूव करते हैं स्टेबलाइजिंग फोर्स, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। मतलब कौन कौन से फोर्स होते हैं जो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं। तो याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पूछ सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मोर टॉपिक, 100% एक और टॉपिक, जहाँ मैंने 100 लिखा है ना वो कल पेपर में देख लीजिए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, नेटिव प्रोटीन क्या होती है पहले तो ये बताइए। नेटिव प्रोटीन मतलब जो 3D से बायोलॉजिकल सिस्टम में जो शेप और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ जो प्रोटीन पाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। बट आजकल किसी को सीधा रखना पॉसिबल ही नहीं है, कोई चाहते ही नहीं है कि समाज में वो सीधा रहे, इसलिए उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं।
डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। व्हेन अ प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, ओके, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो प्रोटीन्स के, वो टूट जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल अनफोल्ड्स एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, जो कॉइल्ड फॉर्म थी प्रोटीन्स की वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अनकॉइल्ड हो जाती है, एंड प्रोटीन्स लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। पक्का ले लीजिए कल के पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिए 1 नंबर का ए आर आएगा, पक्का ए आर। डीनेचुरेशन से सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, रिमेन्स इंटैक्ट। एग्जाम्पल है द कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, तो पेपर में आता है एग वाइट ऑन बॉइलिंग है, ओके, वो कोएगुलेशन दैट इज डीनेचुरेशन हो गया, क्लियर। और वाटर कहाँ चला जाता है, पेपर में आता है वाटर कहाँ चला गया, उड़ जाता है वाटर, एग को बॉईल करते हैं तो क्यों क्यों उड़ गया, क्योंकि वो वाटर है, हाइड्रोबॉन्ड को तोड़ने के काम में आ गया, वो एवापोरेट हो गया सारा, क्लियर। क्लियर बच्चा लोगों। और एक और एग्जांपल है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपने देखा होगा दूध में चीज़ बनाते हैं, उसमें क्या डाल के, लेमन को डाल के, दूध को फाड़ना कहते हैं ना, है ना, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब आते हैं बच्चे लोगों को कुछ टॉपिक्स प्रोटीन के बाद है वाइटामिन। वाइटामिन में आपका है 2 तरीके के वाइटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन। इंपॉर्टेंट डालिए, आता है पेपर में। फैट सॉल्युबल, चिकनाई ज़्यादा खाएंगे तो हेडेक हो जाएगा, चिकनाई ज़्यादा खाएंगे तो हेडेक हो जाएगा, हेडेक मतलब ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट इज बी सी, ओके, बी कॉम्प्लेक्स होता है, क्लियर। ओके, याद रखिए फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं। और बी सी है ना, जो वाटर सॉल्युबल है, दीज विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। 1 नंबर का क्वेश्चन, बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। 1 नंबर का क्वेश्चन ले लीजिए, आता है। ओके, कुछ विटामिन के सोर्स और डेफिशिएंसी डिजीज है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। आइए देखते हैं। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस होता है इससे, रात में दिखाई देना कम हो जाता है। और एग्जाम्पल कहाँ से सोर्स हैं, फिश लिवर ऑयल और कैरेट्स। ओके, ईस्ट मिल्क, विटामिन बी वन है, रह गई विटामिन बी वन, और ईस्ट और मिल्क से मिलता है, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। विटामिन बी2 मिल्क और एग वाइट से, दैट इज चिलियोसिस, ओके। विटामिन बी6 ईस्ट और मिल्क, दैट इज कन्वल्यूजन्स, क्लियर। विटामिन बी12 मीट और फिश, एनीमिया, सबसे इंपॉर्टेंट है एनीमिया, पक्का आएगा, परनीसियस एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी, विटामिन बी12, ओके, वेरी वेरी। विटामिन बी1 नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। विटामिन सी दैट इज सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट से स्कर्वी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी सनलाइट के एक्सपोजर से मिलती है, फिश और एग में मिलती है, यॉक में, और रिकेट्स हो जाता है बड़ों में, ऑस्टोमेलिसिया बच्चों में, क्लियर। ओके, विटामिन ई बीट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फ्रेगलिटी ऑफ आरबीसी फ्रेगाइल हो जाती है कमी से। और विटामिन के लीफी वेजिटेबल से मिलती है, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, कमी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, ओके। तो नेक्स्ट बच्चा लोगों, डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड आ गए, ये टेबल इंपॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा। डीएनए और आरएनए का डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इसमें याद रखिए जो पेंटोस शुगर होती है वो होती है D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर, आपको केवल डीऑक्सीराइबोस शुगर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो होती है दैट इज पेंटोस शुगर, कौन सी, राइबोस शुगर। याद रखिए फॉस्फोरिक एसिड इसमें भी होता है, फॉस्फोरिक एसिड इसमें भी होता है, नाइट्रोजिनस बेस इसमें भी होते हैं, नाइट्रोबेस इसमें भी होते हैं, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, ओके, न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चा लोगों याद रखिए इसके जो नाइट्रोजिनस बेस हैं AgCT, और इसमें होते हैं AgCU। अब आपको याद रख लेना, नाइट्रोजिनस बेस 2 तरीके के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नाइट्रोजिनस बेस 2 तरीके के होंगे, प्यूरिन्स और पैरामिडीन, Ag कट मारो, इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आएगा। Ag कट मारो, नाम पता होंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। Proteins are synthesized by various RNA molecules in the cell, but the message
फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट इन डीएनए। याद रखिए प्रोटीन्स बनती डीआरएनए से है, बट जो प्रोटीन्स बनाने के लिए जो मैसेज होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक नंबर का एआर पूछ सकता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स शुगर प्लस बेस, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? शुगर प्लस बेस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर न्यूक्लियोसाइड्स बताने हैं, न्यूक्लियोसाइड्स मतलब न्यूक्लियोटाइड्स और माइनस फॉस्फेट ग्रुप। सबको समझ में आया? पक्का? ये डिफरेंस हो गया न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड में। टाइड मतलब 3 और साइड मतलब 2, सेकंड। टाइड मतलब थर्ड। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एक नंबर का इंपॉर्टेंट लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? अब एक दो क्वेश्चन सुन लेना। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज है दैट इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में जो बॉन्ड या लिंकेज है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन बेस जिससे जुड़े होते हैं, और दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना ए जुड़ता है हमेशा टी से बाय मेकिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी जुड़ता है जी से बाय मेकिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में लिंकेज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को जोड़ने के लिए कौन से बॉन्ड काम आते हैं? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड। पक्का ले लीजिए 100% इस लाइन को। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा लोग? चलिए नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड डीएनए रिजर्व जेनेटिक इंफॉर्मेशन, करेक्टर को ट्रांसफर करने के काम आता है। मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अपने आप को डबल कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है, डुप्लीकेशन। सिंथेसाइजेज प्रोटीन्स इन द सेल्स। क्लियर? 3 तरह के आरएनए होते हैं, मैं नाम बता दे रहा हूँ, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। क्लियर? चलिए अब कुछ रिएक्शंस हैं ग्लूकोज की जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे प्रूव करेंगे, हाउ टू प्रूव दैट ऑल द 6 कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। तो बच्चा लोगों को ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराएंगे? HI से। क्या बन जाएगा? एनहेक्सेन। जैसे ही ये बने तुरंत बोल देंगे, इससे पता चलता है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन किस में लगे हुए हैं? स्ट्रेट चेन में। पक्का? अब आप कैसे प्रूव करेंगे ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप होता है? 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से, दोनों तरीके दिए हुए हैं। एक तो ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराइए? हाइड्रोक्साइल अमीन से। क्या बन जाएगा? ऑक्साइम बन जाएगा। दूसरा ग्लूकोज की रिएक्शन एसियन से कराइए, क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रेट। इन दोनों रिएक्शन से पता चलता है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन, बट उसने आगे बोला कि नहीं भैया कीटोन नहीं होता इसमें कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो पेपर में आएगा हाउ विल यू शो दैट कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। द मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्लूकोज का क्या करा देंगे? ऑक्सीडेशन। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर से क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, 100% पेपर में ले लीजिए इस क्वेश्चन को। पक्का? चलिए नेक्स्ट, आगे की ओर बेटा। अब आप कैसे प्रूव करेंगे? ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, तो ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं तो उसकी एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन करा देंगे तो एसाइलेशन हो जाएगा और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। एसाइलेशन सब जानते होंगे, OH के H को हटाना है, COCH3 लगाना है, OH के H को हटाना है, COCH3 लगाना है। 5 लग गए, दैट इज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्लियर? प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहल है OH ग्रुप इन ग्लूकोज। अब आप कैसे प्रूव करेंगे? इसमें एक OH ग्रुप भी होता है जो भी प्राइमरी है। तो बच्चा लोग इसके लिए हमें क्या करना है, ढंग से सीखना। पक्का? कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराओ, इसमें आपको एक प्राइमरी दिख रहा है, और ग्लूकोनिक एसिड का भी कराओ, किससे? नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड तो आप देखेंगे सैकरिक एसिड बन जाता है। सैकरिक एसिड से पता, देखिए CHO तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया COOH। अब इसमें तो COOH था ही तो कोई चेंज नहीं आया, बट यहाँ पे CH2OH किस में चेंज हो रहा है? COOH। इससे पता चलता है इसमें एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप था। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना इस रिएक्शन को। सैकरिक एसिड बनता है कंसंट्रेट HNO3 के साथ। मीनिंग ऑफ D+
ग्लूकोज। क्या मतलब है डी प्लस ग्लूकोज का? डी और एल बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियोमर्स इन रिलेशन विद द पर्टिकुलर आइसोमर्स ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड। प्लस रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी। देखिए प्लस से तो पता चल गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। डी से पता चला कि जो आपका लास्ट असिमेट्रिक कार्बन है उस पे OH कौन सी साइड में होना चाहिए? राइट साइड में, दैट इज डी। पक्का? देखिए यहाँ पे लास्ट असिमेट्रिक कार्बन OH कौन सी साइड में है? राइट साइड में। तब इसे बोलेंगे क्या बच्चा लोगों? क्या? डी प्लस ग्लूकोज। डी का मतलब तो हो गया ये, और प्लस का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दैट इज अगर ये प्लेन पोलर लाइट को घुमाएगा तो किधर घुमाएगा? राइट साइड में। अब वो बिना सर हमें देख के पता नहीं चलता कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, वो तो हमें याद रखना है, बट डी और एल हमें देख के पता चल सकता है क्योंकि लास्ट सिमेट्रिक कार्बन पर OH राइट साइड में है तो डी, और अगर लेफ्ट साइड में होता तो एल। क्लियर? पक्का 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 पक्का। चलिए, ज्यूटेराइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यूटेराइन वेरी इंपॉर्टेंट डालिए। इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, गिव राइज टू अ डाइपोलर आयन ज्यूटेराइन। अब देखिए इधर देखना बच्चा लोगों, सारे लोग, तो बच्चा लोगों आपको अगर याद हो तो आर, एक मिनट, NH2CHR क्लियर। अब ये CH ने COH के H ने बोला यार तू मुझसे ले ले इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा बच्चा लोगों? NH3 पॉजिटिव CHR नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। कौन सा आयन है? ज्यूटराइन डाइपोलर आयन। याद रखिए बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये याद रखिए किधर मूव करेगा। एसिडिक मीडियम में बच्चा लोगों, एसिडिक मीडियम मतलब H पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी? NH3 पॉजिटिव तो रहेगा ही, CHR मतलब पॉजिटिव आयन है, कैटायन हो गया। कैटायन हो गया, किधर मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है? कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा। पक्का लोगों? पक्का पक्का पक्का। और बच्चा लोगों अगर हम बेस में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा और ये एनाइन बन जाएगा, एनाइन बनेगा और किधर मूव करेगा? एनोड की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का आता है, पक्का। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे ही, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। पक्का ले लीजिए, पेपर में पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक एट पीएच एक पर्टिकुलर पीएच पे क्या होता है कि बच्चा लोगों जो ज्यूटेराइन होता है एक न्यूट्रल स्पीसीज की तरह बिहेव करता है, और न्यूट्रल स्पीसीज की तरह बिहेव करता है तो वो किधर भी मूव नहीं करता, ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह, और उसकी सोल्युबिलिटी इस समय सबसे कम हो जाती है, इसलिए सेपरेशन के काम आते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स को। सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया, और देखिए आसानी से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सबको आ गया बच्चा लोगों? तो देखिए इस तरह से पढ़ना होता है। अब आप नहीं पढ़ेंगे फिर आप कहेंगे सर कल यही पेपर में क्वेश्चन आए, कहाँ से आएंगे और कहीं से? तो इसलिए प्लीज़ पढ़िए खूब सारा और अच्छी तरह से रिवाइज करिए, ढंग से कर लेंगे, पक्का पेपर में आती हैं सारी चीज़ें। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बोलो बाबा अम्मा की जय।